गुड मॉर्निंग +1 क्लास। हम आज अपने नए टॉपिक के साथ में जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है उस पर बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जैसे कि मैंडलीफ के फेल होने के बाद जो नेक्स्ट आया हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या कहा कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टियां है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है, मगर मैंडलीफ ने क्या कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां मास पर डिपेंड है। तो इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया उसमें और उन्होंने बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के आधार पर। अब इसका आधार क्या था, बेस क्या था, किस आधार पर यह कहा गया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। तो जो इंग्लिश फिजिस्ट थे, इंग्लैंड के जो फिजिशियन थे मोस्टली, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम कैथोड रे को, ये तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जब कैथोड रे को मेटल पर स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जो एक्सरे पैदा हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। यानी जिस मेटल से जो हमारी कैथोड रे टकराई उस मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब जैसे उन्होंने इक्वेशन हमारी रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस में बी, ए और बी यहाँ कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर है। इस प्रकार उन्होंने इन इक्वेशंस को पाया कि मेटल का एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इस आधार पर उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी डिपेंड एटॉमिक नंबर पर कर रही है, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखें तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एक पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टियां रिपीट होती है तो उस गुण को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, द रिपीटेशन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एट ए रेगुलर इंटरवल। जैसे कि हम बात करें एक इंटरवल के बाद जो लिथियम के एक रेगुलर इंटरवल के बाद आता है सोडियम, सोडियम के रेगुलर इंटरवल के बाद आता है पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, इनकी प्रॉपर्टियां मैच हो रही है। तो इन मैचिंग प्रॉपर्टी को या रिपीटेशन प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का कारण क्या है? तो अभी हमने पीछे देखा है कि जो प्रॉपर्टियों की वजह है वो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब जैसे कि देखें, द काज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बात करें जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, क्लोरीन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसी प्रकार हम बात करें ब्रोमीन का 4s2 4p5 और एंडिंग वाला अंतिम सेल का, और आयोडीन का है 5s2 5p5। तो आप सभी में देखेंगे तो यहाँ एक चीज रिपीट हो रही है, ns2 np5, यानी n चेंज हो रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 5, 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ सेल्स एंडिंग वाले इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पीरियड चेंज होंगे तो उसमें n की वैल्यू चेंजेस होंगी, लगातार बढ़ेगी। तो यहाँ पर एंडिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है? सेम। एंडिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा है तो इसके हिसाब से इनकी जो प्रॉपर्टियों के जो गुण हैं वो भी क्या मिलेंगे, हमें सिमिलर मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं पीरियड्स क्या होते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम यहाँ पर पीरियड्स की बात करेंगे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम उन्हें पीरियड्स कहेंगे। और जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पहले पीरियड में बिलोंग करते हैं, और लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन ये सेकंड पीरियड में है। इसी प्रकार हम बात करें सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया है, हमारे पास में एल्यूमिनियम हो गया है, और उसके बाद हो गया सिलिकॉन हो गया, और फिर उसके बाद हम बात करें फॉस्फोरस हो गया, और सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं।
टोटल हमारे पास पीरियड हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल पीरियडों की संख्या जो है वो 7 है। तो पीरियडों की जो संख्या है वो उनके अंतिम सेल के नंबर के बारे में बताती है। जैसे कि हमने पीछे देखा है कि अंतिम सेल का नंबर, जैसे कि फ्लोरीन के अंतिम सेल का नंबर है 2, क्योंकि ये दूसरे पीरियड में बिलोंग करता है। क्लोरीन का अंतिम सेल का नंबर 3 है, तो ये तीसरे पीरियड में बिलोंग करता है। और ब्रोमीन का अंतिम सेल है चौथा और आयोडीन का अंतिम सेल है 5वां, तो मतलब ये 5वें में बिलोंग करेगा। तो इसी प्रकार हम इससे सेल की संख्या भी निकाल सकते हैं या पीरियड्स की संख्या भी निकाल सकते हैं। ग्रुप्स के बारे में बात करें तो ग्रुप में आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें ग्रुप कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि जो पहला जो ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये पहले ग्रुप में बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर बेरिलियम हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, कैल्शियम हो गया है, स्ट्रोंशियम हो गया है और बेरियम हो गया है, ये बिलोंग करता है हमारे पास दूसरे ग्रुप में। और जैसे कि हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, ये हमारे पास बिलोंग करते हैं 17वें ग्रुप में। जैसे कि हमारे पास हीलियम हो गया है, हीलियम के बाद नियोन हो गया है, नियोन के बाद आर्गन हो गया है, क्रिप्टॉन हो गया है और एक्सिनॉन हो गया है, तो ये हमारे पास 18वें ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो ऐसे हमारे टोटल जो ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 18 ग्रुप होते हैं। तो डिवीजन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिवीजन हम किस आधार पर स्टडी जो करेंगे, हम किस आधार पर करेंगे? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम ब्लॉकों में बांट देते हैं। हमारे यहाँ पर 4 ब्लॉक होते हैं। एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक एफ ब्लॉक। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ऑर्बिटल में आएगा, और वहां पर एस में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1, तो मतलब 2s1 का मतलब हो गया है उसका पीरियड नंबर हो गया है 2, और ब्लॉक हो गया है उसका s, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका s में आया है। जैसे कि हम p ब्लॉक के किसी एलिमेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में आया है, तो वहां पर ये p ऑर्बिटल से बिलोंग करेगा, और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 to 6 तक रहेंगे p में, ns2 फुल्ली रहेगा। d की बात करें तो यहाँ पर होगा ns 0 से 2 और n-1 d 1 to 10। यहाँ पर जो d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो एक सेल पहले फिल होगा, किसके मुकाबले? s के मुकाबले। f ब्लॉक के बारे में बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 f1 to 14 और n-1 d 0 to 1 और ns2। s कंप्लीट फिल होगा, d में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या एक इलेक्ट्रॉन होगा, और f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे f ब्लॉक में। इन ब्लॉकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इनके बारे में एक्सप्लेनेशन और बाकी जो डिटेल होगा वो हम अगले जैसे इनके चैप्टर होंगे उनमें हम बात करेंगे।